Subscribe this channel and press the bell icon for latest update. हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के यूज़ करके आप लोग कैसे एक परफेक्टली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको भी देखेंगे लाइव चार्ट पे जाके। तो इस वीडियो को पूरी कंप्लीटली देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज डोजी, क्राइटेरिया ऑफ डोजी फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ डोजी एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में डोजी एंड स्टोकेस्टिक को मिलाकर एक स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे। उसमें एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, उसका टारगेट कैसे सेट करना है, सब देखेंगे हम लोग लाइव चार्ट में जाके। तो इस वीडियो को पूरी कंप्लीटली ध्यान से देखिएगा। तो व्हाट इज डोजी? डोजी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको न्यूट्रल पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि इसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम होता है। क्राइटेरिया ऑफ ए डोजी फॉर्मेशन, डोजी का ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए डोजी का जो बॉडी है वो बहुत ही छोटा होता है। नंबर 2, डोजी में अपर शैडो या लोअर शैडो या अपर शैडो लोअर शैडो बोथ ही होता है। टाइप्स ऑफ डोजी, डोजी मेनली 3 तरह के होते हैं। एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी, दूसरा होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड तीसरा होता है स्पिनिंग टॉप डोजी। जब डोजी का लोअर शैडो नहीं होता है या बहुत ही छोटा होता है, ना के बराबर होता है, तब उसको कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। जब डोजी का अपर शैडो नहीं होता है या ना के बराबर होते हैं तब उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। और जब डोजी का अपर शैडो या लोअर शैडो दोनों ही होता है और बॉडी बहुत ही छोटा होता है तो उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप डोजी। और ग्रेवस्टोन डोजी को एक बियरिश पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी को बुलिश पैटर्न और स्पिनिंग टॉप को न्यूट्रल पैटर्न माना जाता है। तो चलिए 3 टाइप्स ऑफ डोजी को पहले हम और भी डिटेल्स में कंप्यूटर स्क्रीन में जाके समझते हैं, फिर हम लोग स्ट्रैटेजी पर जंप करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग चले हैं स्ट्रैटेजी पर। तो अब हम देखेंगे कैसी स्ट्रैटेजी को आपको अप्लाई करना है। ओके, स्ट्रैटेजी को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है क्राइटेरिया, सेकेंड पार्ट है एंट्री, थर्ड पार्ट है स्टॉप लॉस, फोर्थ पार्ट है टारगेट एंड लास्ट पार्ट है एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन सेक्शन। तो आपको ये 5 पार्ट पूरा ध्यान से देखना है, इसको पूरा अप्लाई करना है, तभी आप जाके एक अच्छी ट्रेड ले सकते हो, उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है क्राइटेरिया के बारे में। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आपको जो चार्ट में एक अच्छी अप ट्रेंड या अप स्विंग ढूंढना है, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड या डाउन स्विंग ढूंढना है। एक अप ट्रेंड ढूंढना है या अप स्विंग ढूंढना है, नहीं तो डाउन ट्रेंड या डाउन स्विंग ढूंढना है। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 2 है अप स्विंग के बाद टॉप में एक डोजी को ढूंढना है। अप स्विंग के बाद टॉप में एक डोजी को ढूंढना है या डाउन स्विंग के बाद बॉटम में एक डोजी को ढूंढना है। पहले आपको एक अप स्विंग या डाउन स्विंग ढूंढना है, उसके बाद टॉप पे एक डोजी ढूंढना है या बॉटम में एक डोजी ढूंढना है। तो ये होगा आपका क्राइटेरिया। अब हम लोग जान लेते हैं कि एंट्री कहाँ पर लेना है। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, डोजी रेड या ग्रीन इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। डोजी का रेड या ग्रीन होने से कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही होता है। ओके, तो हम लोग अब एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने एक अप स्विंग के बाद एक डोजी को आइडेंटिफाई कर ली, एक अप स्विंग के बाद एक डोजी को आइडेंटिफाई कर ली, यहाँ पर एक छोटा डाउन स्विंग के बाद एक डोजी को आइडेंटिफाई कर लिया, एक छोटा डाउन स्विंग के बाद यहाँ पर एक डोजी को आइडेंटिफाई कर लिया और एक अप स्विंग के बाद यहाँ पर एक डोजी को आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो अब आपको एंट्री कहाँ करना है? अब आपको एंट्री करना है ये जो डोजी आपने जो एक डाउन स्विंग के बाद यहाँ पर एक डोजी को आइडेंटिफाई किया, तो आपको यहाँ पर एंट्री करना है जब इसका हाई ब्रेक होगा, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। हाई ब्रेक होने पर आपको इसको एंट्री करना है बाइंग के लिए। जब अब डाउन स्विंग के बाद, जब आपको एक डाउन स्विंग के बाद बॉटम पे एक डोजी मिलता है, उसका मतलब है ये जो डाउन स्विंग था वो अभी रिवर्स हो सकता है, मतलब वो अभी अप स्विंग में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो एक डाउन स्विंग के बाद अगर आपको एक डोजी मिलता है, इसका मतलब उसमें आपको बाइंग के लिए देखना है। तो
तो आपको इस छोटा अप स्विंग के बाद एक डोजी मिला तो आपको क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढना है। तो आपको इसका जब हाई ब्रेक होगा उसमें एंट्री करना है। उसके ऑपोजिट अगर आपको यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको एक अप स्विंग के बाद एक डोजी मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर अप स्विंग के बाद डोजी मिलता है, अगर अप स्विंग के बाद एक डोजी मिलता है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग, या अगर आपका कोई होल्डिंग पोजीशन है तो उसको एग्जिट करने के लिए सोचना है। मान लीजिए आपको एक पोजीशन होल्ड किया था, तो अगर डोजी मिला आपको टॉप पे, तो उसका जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, वो रिवर्स होकर अभी डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ पर देखना है, या आपको पोजीशन जो है वो एग्जिट के लिए देखना है। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको एंट्री कहाँ पर लेना है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपको एंट्री लेना है जब इसका लो ब्रेक होगा, जब इस कैंडल का जो लो है ये जब ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। ओके, तो और भी 2-4 हम लोग देख लेते हैं डोजी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आप लोगों को देखा इसका एक छोटा अपस्विंग के बाद हम लोगों को डोजी मिला। इसका आप देख सकते हैं कैसा इसका रैली गया था। उसके बाद यहाँ पर एक टॉप पे डोजी मिला हम लोगों को। इसका आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, जब इसका लो ब्रेक होगा। ओके, जब आपको टॉप पे डोजी मिलेगा तब इसको लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री करना है। जब आपको बॉटम पे डोजी मिलेगा, जैसे आपको बॉटम में एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर बॉटम पे डोजी मिलता है, तब इसको जब हाई ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। तो एंट्री के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है, स्टॉप लॉस के बारे में। तो जैसे कि अगर आपको शॉर्ट सेल के लिए देखना है कि टॉप पे डोजी है और आपको यहाँ पर एंट्री लेना है जब इसका लो ब्रेक होगा, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है जिस कैंडल का लो ब्रेक होने पर आप लोग एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का हाई पे। अगर शॉर्ट सेल कर रहा है तो हाई पे उसका स्टॉप लॉस रखना है। इस एरिया पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओके, ये आपका शॉर्ट सेलिंग के लिए हो गया। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और बाइंग के लिए जब इसका हाई ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर इसमें एंट्री करना है। तो बाइंग के लिए तो इसका ऑपोजिट होगा, तो इस पे लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर लो पे, इस कैंडल का लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है बाइंग के लिए। डोजी का लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए आपको हाई पर स्टॉप लॉस रखना है और एंट्री लेना है जब इसका लो ब्रेक होगा। तो हम लोग और भी 2-4 डोजी में स्टॉप लॉस देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आज जिस तरह से इस टाटा मोटर्स में गिरावट आई, उससे पहले दिन यहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ था। अगर आप इसमें अगर आपको होल्ड था टाटा मोटर्स में, आपका इसका पोजीशन में होल्ड था, तो आपको अगर ये फार्मूला पता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस डोजी का लो पर। तो इसमें आप बहुत आगे ही एग्जिट कर चुके होंगे जितना देर से ये गिरा। तो आप देख सकते हैं ये मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर भी एक डोजी हुआ। इसके बाद देखिए इसका जो रन कैसे चला। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा इसका लो पर, और इसका बाई पर, हाई पर जब हाई ब्रेक होगा इस बाई होगा। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर इसका हाई पर, और जब इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर आपका एंट्री होगा। तो एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो हम लोग अब बात करेंगे टारगेट के बारे में। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक अप स्विंग में अगर आपको डोजी मिलता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना है। अगर आप शॉर्ट करते हैं किसी स्टॉक को तो आपको एंट्री होगा इसका, जब मैंने बताया था, इसका लो ब्रेक होने पर, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा इसका हाई पर। और टारगेट आपको रखना है इसका जो स्टॉप लॉस है उसका डबल। स्टॉप लॉस इसका लगभग 3.96% का है, लगभग 4% का है। तो आपको टारगेट रखना है मिनिमम 8% का। ओके, तो आपका जो टारगेट है मिनिमम 8% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पर आपका एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पर आपका टारगेट हुआ। तो और एक देख लेते हैं बाइंग के लिए। बाइंग में इसका ऑपोजिट होगा।
तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है जब इसका हाई ब्रेक होगा, और आपको स्टॉप लॉस रखना है इसका लो पे। तो बाइंग के लिए आपको क्या करना है, बाइंग के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है इसका लो पे, और एंट्री लेना है जब इसका इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, और स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखना है स्टॉप लॉस का डबल, मतलब 8.95% का है, लगभग 9% का आपका स्टॉप लॉस है। तो टारगेट आपको मिनिमम 18% का रखना है, मतलब 9% के डबल। अगर आप 18% का टारगेट रखते हैं तो यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हो गया। ओके, तो मान लीजिए अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं, इसमें अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट तो आपको करना ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अप स्विंग के बाद यहाँ पर डोजी फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या है, आपको शॉर्ट करना है। इसका जो अप स्विंग था, अप ट्रेंड था, वो अभी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको जैसे यहाँ पर एंट्री लेना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है इसका हाई पे, और आपको टारगेट रखना है यहाँ पर 2.4% का आपका स्टॉप लॉस है। आपको मिनिमम 4% का यहाँ पर टारगेट रखना है, जो कि स्टॉप लॉस का डबल है। ओके, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, जो स्टॉप लॉस होगा उसका डबल आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आप इस वीडियो को बाद चार्ट पे जाके मार्क कीजिए डोजी कौन सा है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, टारगेट कहाँ पर होगा, पूरा बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद आपको ये अप्लाई कीजिएगा। पहले आप प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, ठीक है ना। अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, तो आपको टारगेट पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया, एंट्री पता चल गया। तो अब हम लोग एक बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आपका लिमिटेशन। इस स्ट्रैटेजी में लिमिटेशन क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। मैं आपको बताया था कि आपको एक इंडिकेटर लगा के ये स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जो है स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। तो मैं आपको बता देता हूँ उस इंडिकेटर को कैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्टॉकेस्टिक अगर लिखते हैं इंडिकेटर में जाके, यहाँ पर ST लिखता है तो यहाँ पर आपको स्टॉकेस्टिक मिल जाएगा। स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर आपको मिल गया। तो आपको स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर सिर्फ यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन। ओवरबॉट जोन मतलब स्टॉक मतलब कॉम्पैरेटिवली एक्सपेंसिव है, और ओवरसोल्ड जोन में अगर स्टॉक है उसका मतलब कॉम्पैरेटिवली स्टॉक इनएक्सपेंसिव है। तो ये एक कॉन्फर्मेशन के लिए है, एक डबल कॉन्फर्मेशन के लिए है। ये एक सेकेंडरी इंडिकेटर है, पर आपको हमेशा प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद आपको इंडिकेटर में फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया इसका ओवरबॉट जोन। जब ये आपको ये एक ऊपर का लाइन है, ये एक नीचे का लाइन है, ठीक है ना। तो इसका जो ऊपर का लाइन है ये हो गया इसका ओवरबॉट जोन, और नीचे का लाइन हो गया इसका हो गया ओवरसोल्ड जोन। अगर ओवरबॉट जोन में अगर स्टॉक है, ओवरबॉट जोन में अगर स्टॉक है, उसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट जोन में चला है, अभी स्टॉक थोड़ा रिवर्स ले सकता है। और अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो स्टॉक अभी कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है, और इसमें अभी थोड़ा बुलिश मूव आ सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये आपका एक सेकेंडरी इंडिकेटर है, इसका आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। देख लीजिए, जब यहाँ पर आपको एक अपस्विंग में डोजी मिल गया, डोजी के साथ साथ यहाँ पर डोजी के साथ साथ आपको मिल गया यहाँ पर ओवरबॉट जोन। तो आपको यहाँ पर डबल कॉन्फर्मेशन हो गया कि एक अपस्विंग के बाद डोजी मिला। इसका मतलब क्या है, स्टॉक का भी जो अप ट्रेंड था वो अभी रिवर्स हो सकता है। उसके साथ साथ इसमें अभी इस स्टॉक में अभी ये ओवरबॉट जोन पर भी है। इसका मतलब ये स्टॉक में अभी रिवर्स आ सकता है। इसका आपको डबल कॉन्फर्मेशन मिल गया। तो आपको यहाँ पर देखना है सेलिंग के लिए। वैसे ही बाइंग के लिए भी यहाँ पर आपको अगर डाउन स्विंग के बाद अगर आपको एक डोजी मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल गया ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में है, तो आपको यहाँ पर डबल कॉन्फर्मेशन हो गया कि डोजी यहाँ पर एक डाउन स्विंग के बाद डोजी हुआ। इसका मतलब जो डाउन स्विंग था वो अभी रिवर्स हो सकता है अप स्विंग में, अप ट्रेंड में। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर देख रहा है, आपको यहाँ पर भी ओवरसोल्ड जोन में है। इसका मतलब स्टॉक अभी इनएक्सपेंसिव है, आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ रहा है स्टॉक, और ये अभी बुलिश हो सकता है स्टॉक। तो आपको यहाँ पर डबल कॉन्फर्मेशन मिल गया।
तो स्टॉकेस्टिक आपको यूज़ कर सकते हैं। डबल कॉन्फर्मेशन के लिए ये नेसेसिटी नहीं है। सबसे जो सुप्रीम है वो है प्राइस एक्शन, उसके बाद सेकेंडरी है आपका इंडिकेटर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है इसका लिमिटेशन। इसमें क्या क्या मतलब कौन सा ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, मतलब इसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। इसको अगर आप फॉलो नहीं करते वो स्ट्रेटेजी पूरा फेल हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। इस लिमिटेशन को आपको फॉलो करना है। जैसे कि इसको ठीक से सुनिए, इसको ठीक से ध्यान दे के सुनिए। जैसे कि मैंने जो बताया था आपको कि एक अप स्विंग के बाद टॉप पे आपको डोजी ढूंढना है, या एक डाउन स्विंग के बाद बॉटम पे आपको डोजी ढूंढना है। ओके, अगर आपको ये अप स्विंग के मतलब मिडिल में यहाँ पर या यहाँ पर डोजी मिलता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कब लेना है, जब इसको आपको टॉप पे मिलेगा या बॉटम पे मिलेगा। अगर डोजी आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आपको हमेशा टॉप पे डोजी चाहिए या बॉटम पे डोजी चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस यही आपको बताना था, यही आपको सिखाना था। तो और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।